अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज कौमी असम्बली से इत्तेमाद का वोट हासिल कर लिया। एक वो कार्रवाई थी कौमी असम्बली के इजलास की जो तमाम टीवी चैनल्स ने बराह रास्त दिखाई, और एक मामला हुआ पार्लियामेंट हाउस के बाहर जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ। और इसके हवाले से ये टेलीविज़न चैनल्स ने अगरचे बराह रास्त दिखाई, लेकिन इसके हवाले से कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है कि किसने पहल की, किसने गालम गलोच की, किसने थप्पड़ मारे, क्या हुआ। और जिस तरह से फुटेजेस दिखाई जा रही हैं, क्या इसी तरह से हैं हालात व वाक़यात, किस तरह से पेश आए, ये सारी चीज़ों से मैं आज आपको आगाह करूँगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर मौजूद था जहाँ पर यह तसादुम हुआ। और सुबह से हमारी क्योंकि ड्यूटी थी और हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी उस पर भी सख्त तनकीद की, उनकी पॉलिसीज़ पर सख्त तनकीद की, जो अच्छी चीज़ें थी उनकी भी तारीफ़ की, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो गलत पॉलिसियाँ हैं उनकी भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे स्टेप्स हैं उनकी भी तारीफ़ करते हैं। तो हमारा ताल्लुक किसी से नहीं है, हम सिर्फ गैर जानिबदार होकर एक न्यूट्रल चीज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं। सुबह से हमारी ड्यूटी वहाँ पे थी। एक क्योंकि ये इजलास की कार्रवाई पीटीवी बराह रास्त दिखा रहा था, प्राइवेट चैनल्स के रिपोर्टर्स को अंदर इजाज़त थी, कैमरों की इजाज़त नहीं थी। तो जो प्राइवेट चैनल्स के कैमरे हैं वो बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने लगाए गए थे। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर। ये एग्जैक्टली इसकी बैक साइड ही बनती है जहाँ पर ये कैमरे लगाए गए थे, पार्लियामेंट हाउस के सामने जो कैमरे लगाए गए थे। अब सूरत हाल ये हुई कि क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तमाम कारकुनों को 11 बजे तक पहुंचने की हिदायत की थी, और हम जब सुबह रवाना हुए तो बैनर्स भी आवेज़ा थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक़ में, और जो ज़िलाई राब्ता कमेटी इस्लामाबाद थी उसकी तरफ से ये बैनर्स आवेज़ा किए गए थे, और उस पर ये नारे दर्ज थे कि मैं भी इमरान खान हूँ पाकिस्तान की खातिर। अब 11 बजे कारकुनों को पहुंचने की हिदायत की गई थी। 10:30 बजे तकरीबन 2 दर्जन के लगभग कारकुन जो थे वो यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच चुके थे। उसके अलावा बाकी जो कारकुन थे उनको डी चौक में पीछे रोका गया था। ये कारकुनान जो है उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। 11:30 बजे का टाइम था जो मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम लोग वहीं पे मौजूद थे क्योंकि हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करनी थी। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, शाहिद हाकान अब्बासी हैं, राना सनाउल्लाह हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, मुसद्दिक मलिक हैं, ये पार्लियामेंट लॉजिस से निकल कर बाहर आए और इन्होंने मीडिया टॉक करनी थी, प्रेस टॉक करनी थी। जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस के सामने वाली साइड पर मौजूद थे, लेकिन जो ही ये प्रेस टॉक शुरू हुई तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए और आकर उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए, नवाज शरीफ कुत्ता के नारे लगाए, और बहुत सारी चीज़ें, मरियम के पापा चोर हैं, इस तरह के नारे जो है वो लगाना शुरू कर दिए। और शोर शराबा इतना हुआ कि प्रेस टॉक जो थी ये तकरीबन 10 से 15 मिनट चली, 10 से 15 मिनट। लेकिन हम जो रिपोर्टर्स वहाँ पे टिकर्स भी नोट कर रहे थे, एक चीज़ और एक आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। 10 से 15 मिनट ये टॉक चली, और उसके बाद जो है वो ये टॉक ख़त्म हुई, मीडिया से गुफ्तगू उनकी ख़त्म हुई। इस दौरान नारेबाजी भी जारी थी, होल्डरबाजी भी जारी थी, और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो मुसलसल शोर कर रहे थे। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन्होंने शाहिद हाकान अब्बासी, मुसद्दिक मलिक समेत जो दीगर रहनुमा थे उनको घेरे में ले लिया। अब सिलसिला ये हुआ कि शायद इसमें ये भी चीज़ हुई हो, क्योंकि शोर शराबा बहुत ज़्यादा था। इन्होंने जवाब ज़रूर दिए होंगे जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन थे, और जो शोर शराबा उन्होंने किया उसके बाद शायद इन्होंने भी आटा चोर चीनी चोर के जो कुछ हमारे रिपोर्टर्स थे उनका कहना है कि इन्होंने भी जवाब दिए। लेकिन कारकुनान ने मुकम्मल तौर पर इनको नरगे में ले लिया, घेरे में ले लिया। अब वहाँ से जो बीच में जो रिपोर्टर्स थे, मीडिया पर्सन्स थे, कुछ और लोग बीच में थे, हमारे डीएसएनजी के स्टाफ थे, इन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे इनको निकाल कर वापस पार्लियामेंट लॉजिस की तरफ रवाना करने की कोशिश की, और जिसमें शाहिद हाकान अब्बासी, मुसद्दिक मलिक जो है वापस पार्लियामेंट लॉजिस की तरफ रवाना भी हो गए। और ये जो ही पार्लियामेंट लॉजिस के सामने पहुंचे
शाहिद हक्कान अब्बासी, इन्होंने ये पूछा कि राना सनाउल्लाह किधर हैं, मरियम औरंगज़ेब किधर हैं। तो इतने में पता चला कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के नरगे में हैं। और कुछ जो रिपोर्टर्स हैं उनका ये भी कहना है कि मरियम औरंगज़ेब को ज़दोकोब भी किया गया। मरियम औरंगज़ेब क्योंकि खातून थी, वहाँ पे जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे अक्सरियत वहाँ पे मर्दों की थी। और कुछ का कहना है कि उन पे थोड़ा सख्त तशद्दुद भी हुआ, हल्का तशद्दुद भी हुआ। उस पे राना सनाउल्लाह भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जब लेकिन जो गालम गलोच थी या नारेबाजी थी वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उनको घेरे में लेकर ये सिलसिला जारी रखा हुआ था। तो शाहिद हक्कान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक वहाँ से वापस लौटे और ये राना सनाउल्लाह के पास पहुँचे, मरियम औरंगज़ेब के पास पहुँचे। तो वहाँ पे कारकुनान तहरीक इंसाफ के मौजूद थे और उन्होंने उनको नरगे में किया होता। इन्होंने धक्के देकर कारकुनान को मरियम औरंगज़ेब से फासला करने की कोशिश की, जिस पर हाथापाई हो गई और जिस पर शाहिद हक्कान अब्बासी ने तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको थप्पड़ भी रसीद कर दिए। मुसद्दक मलिक ने भी यहाँ पर जो है वो उस जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन पर हमला किया। और ये हमला उस वक्त हुआ जब ये धक्के देकर पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। तो पीछे से मुसद्दक मलिक पर एक तहरीक इंसाफ के कारकुन ने हमला किया, जिस पर मुसद्दक मलिक ने दोबारा अटैक किया। उसके बाद की सूरत हाल ये हो गई कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे, मरियम औरंगज़ेब को एक बात की मैं दाद देना चाहूँगा कि खातून थी और सियासी आपकी पोजीशन कुछ भी हो, किसी भी पार्टी से हूँ, लेकिन ख़वातीन का एहतराम बड़ा ज़रूरी है। मरियम औरंगज़ेब खातून थी और जो मर्द कारकुनान थे उनके दरमियान में उनके नरगे में थी, लेकिन वो डटी रहीं और किसी वक्त में भी उन्होंने ये फील नहीं होने दिया कि वो जो है वो किसी वक्त भी उन्होंने इस चीज़ को फील नहीं होने दिया, बल्कि वो अपने महाज पे डटी रहीं। अब सिलसिला ये हुआ कि उसके बाद दीगर जो रहनुमा थे वो भी पहुंच गए, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी पहुंच गए, शेख रोहेल असगर भी पहुंच गए। शाहिद हक्कान अब्बासी ने ये कहा कि ये इस तरह की जो रवैया पीटीआई ने इख्तियार किया है ये इसकी इजाज़त नहीं देंगे और हमारा ये राइट है, हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे ग्राउंड का हम चक्कर लगाए। उन्होंने पूरे ग्राउंड का चक्कर भी उसके बाद लगाया। उसके बाद पुलिस पहुंची, कारकुनान मसलसल नारेबाजी करते रहे और जब पुलिस पहुंची तो मुस्लिम लीग नून के भी कुछ कारकुनान, जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान पहले पहुंचे और फिर पुलिस पहुंची। और ये कारकुनान कुछ जो MNAs के साथ लीडरान कायदीन के साथ थे, जिनको खबर हुई पार्लियामेंट लाजिस से कुछ निकल के आया, ये पहुंचे और 4 या 5 कारकुनान से ज़्यादा ये नहीं थे। इन्होंने मियां नवाज शरीफ के हक में नारे लगाना शुरू कर दिए और यहाँ पर तसादुम का खतरा पैदा हुआ, हाथापाई भी हुई। पुलिस बीच में पहुंची, SB सिटी जो थे उमर जिनका नाम है वो बीच में पहुंचे, मजिस्ट्रेट सिटी पहुंचे। पुलिस ने एक हिसार कायम किया। इस दौरान हाथापाई ये हो चुकी थी। पुलिस के हिसार के दौरान ही मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे उन्होंने एहसन इकबाल को कंधे पे उठा लिया और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं उनको भी कंधे पे उठा दिया। जब ये मामला था तो यहाँ पे एक जूता उछाला गया और जो एहसन इकबाल के सर पे भी लगा, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से किया गया। उसके बाद शेख रोहेल असगर की तरफ से कोशिश की गई हमला करने की। वो खासा जज्बाती हो गए और उन्होंने अटैक करने की कोशिश भी की और कुछ गालम गलोच भी की। उसके अलावा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी थे, वो भी खासे जो है वो जज्बाती नज़र आए। लेकिन पुलिस जो थी वो खासी देर से पहुंची और जब मामला खासा ख़राब हो गया और बात यहाँ तक पहुंची कि मरियम औरंगज़ेब जो थी उनके साथ भी जो है वो इंतहाई नारवा सलूक जो है वो रखा गया। उसके अलावा बाकी जो लीडरान थे, बाकी जो कायदीन थे, वो भी PTI के जो कारकुनान थे, नारेबाजी एक तरफ थी लेकिन हाथापाई तक जब मामला पहुंचा तो ये सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात यह है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो वो इतराज़ करते हैं कि उनको मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। ये एग्जैक्टली पार्लियामेंट लाजिस के सामने वाली जगह थी और पार्लियामेंट लाजिस जो है उसमें पहले भी मुस्लिम लीग नून के जब रहनुमाओं ने, मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया की वैन्स बुलाई थी तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था।
तो ये तमाम मामला हुआ जिसमें हाथापाई भी हुई, गालम गलोच भी हुई। जो ज़्यादा मामला जो है वो इनिशिएट अगर मैं कहूँ किया गया तो वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से किया गया। उनके साथ कोई लीडर नहीं था, वो कारकुनान थे, मुख्तलिफ मुकामात से आए हुए थे, और उन्होंने सबसे पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मामला शुरू किया। और जब नून लीग के रहनुमा वापस जा रहे थे तो उन्हें ये खबर हुई कि मरियम औरंगज़ेब जो खातून रुकन हैं, उनको तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नरके में लिया। और ये वाकई इस तरह का वाक़या हुआ, और उनको नरके में लेकर नारेबाजी भी करते रहे और उनके साथ बदतमीज़ी भी की। ये जो रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि हम वापस जब पहुंचे तो मरियम औरंगज़ेब तहरीक इंसाफ के कारकुनों के नरके में थी, जहाँ से फिर ये शायद हकान अब्बासी और मुसद्दक मलिक ने उनको छुड़ाया। ये इस सीक्वेंस से वाक़यात हुए हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उन्होंने इश्तियाल फैलाया। उनका सिर्फ एक पॉइंट पर गलती लगती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उन्होंने करनी थी तो इस मुकाम पर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इस तमाम मामले को इनिशिएट किया।